का ख्वाब पूरा हो जाएगा, आखिर में तेरे 1 साल ही तेरे काम आएगा। पब्लिकेशन का मास्टर रीजनिंग फॉलो करता हूँ। उसके बाद वो लुसेंट वस्तुनिष्ठ समान ज्ञान है। मुखर्जी नगर ऐसी जगह जहाँ रात नहीं होता है, केवल दिन ही रहता है। और ये मैं नहीं कहता, ये मुखर्जी नगर के हर एक लाइब्रेरी कहता है, क्योंकि यहाँ 24 घंटे लाइब्रेरी में पढ़ाई करते हैं स्टूडेंट। अपना है कि मेरे बच्चे गवर्नमेंट जॉब में सेलेक्ट हो जाए, तो उसके लिए मैं अपना दिन रात एक करके मैं यहाँ मेहनत कर रहा हूँ। कठिनाई तो हर स्टूडेंट को झेलना पड़ता है, लेकिन ये देखता हूँ कि यहाँ लड़की सब पहुँच करके बिहार से यूपीएससी की तैयारी करती है। हेलो, मेरा नाम उद्गार यादव है। मैं एसएससी सीजीएल की तैयारी करता हूँ। आइए मैं अपना रूम दिखाता हूँ आपको। जैसे कि देख रहे हैं, ये मेरा बैग है और ये भी मेरा बड़ा बैग है जहाँ से मैं अपने गांव से आया था, तो किताबें वगैरह लेकर आया था, कपड़े उपड़े। और ये मेरा गोदरेज है, इसमें कुछ एक्स्ट्रा किताबें हैं, जैसे आप देख सकते हैं। मेरे कपड़े हैं, कुछ किताबें, नोट्स है और कुछ दवा हुआ है। और इसके बाद मेरे कपड़े उपड़े नीचे रखे हुए हैं। इसके बाद आप देख सकते हैं कि ये मेरा स्टडी टेबल है, जिसमें तरह तरह की किताबें हैं भिन्न भिन्न राइटर के। और ये मेरा मैप है। और स्टडी टेबल पे आप देख सकते हैं कितने राइटर की बुक है, जैसे एसएससी मैथमेटिक्स है, किरण पब्लिकेशन की, ये देख सकते हैं आप। और इसके बाद रीजनिंग के लिए मैं अरिहंत पब्लिकेशन का मास्टर रीजनिंग फॉलो करता हूँ। उसके बाद वो लुसेंट वस्तुनिष्ठ समान ज्ञान है। नीतू सिंह की कुछ बुक्स हैं, जैसे वॉल्यूम 1 है। और उसके बाद क्लास नोट है, जो अभी फरवरी में आया है बुक। और उसके बाद मेरे कुछ नोट्स है, जिसमें मेरे मैथ्स के नोट्स है, आप देख सकते हैं। ये परसेंटेज का मैंने बनाया हुआ है, कितने अच्छे से नोट्स। और उसके बाद देख सकते हैं कि कुछ नोट्स इधर भी है जो रीजनिंग के है, और कुछ बुक्स भी है। और ये देख सकते हैं आप मैप, जो ज्योग्राफी या कुछ और भी पढ़ते हैं, हिस्ट्री, जो मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ते हैं, जिसमें मैप की काफ़ी ज़रूरत होता है, तो इससे हम रिलेट कर सकते हैं कि कैसे कौन सी नदी कहाँ से निकलती है, कहाँ मिलती है, कहाँ डेल्टा बनाती है, और कौन सी राज्य किन से कनेक्ट है, कौन सा पर्वत कहाँ तक किसका विस्तार है। इस सब को पढ़ने के लिए हमें मैप की ज़रूरत पड़ता है। और ये सब आप देख सकते हैं। और ये मेरा बेड है, जहाँ पर मैं पढ़ाई के बाद अपना आराम करता हूँ। और पंखे लगा हुआ है, सारे फैकल्टी दिया गया है इसमें। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है राज और आपका एस्पिरेंट लाइफ यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज फिर से हम मुखर्जी नगर में एक एसएससी सीजीएल एस्पिरेंट के साथ हैं। आज हम जानेंगे उनके टाइम टेबल, स्ट्रैटेजी, क्या क्या रूटीन फॉलो करते हैं, किस तरह उन्होंने संघर्ष करके मुखर्जी नगर में पीजी लिया और किस तरह से वो पढ़ाई कर रहे हैं, क्या क्या वे बुक्स फॉलो करते हैं, कौन से उनके सब्जेक्ट फेवरेट हैं, और उनकी मतलब वो किस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए, जैसे रीजनिंग के लिए कौन सी बुक को अप्लाई करते हैं। ये सारी बातें के बारे में हम पूरी डिस्कस करेंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इसे लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो और जल्दी से सब्सक्राइब कर लो। तो भैया जी नमस्ते। सबसे पहले आप अपना थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दीजिए। मैं उद्गार यादव बिहार के मधुबनी ज़िला से हूँ, और मैं यहाँ दिल्ली के मुखर्जी नगर में रहकर एसएससी की तैयारी करता हूँ। और आप अपना थोड़ा सा एजुकेशन बैकग्राउंड के बारे में बताइए भैया जी। मैं 10th और 12th बिहार बोर्ड से किया हूँ, और उसके बाद मेरा ग्रेजुएशन जो है सो बिहार से ही चल रहा है, हिस्ट्री ऑनर्स में। और 10th में भी मेरा स्कोरिंग अच्छा रहा था, जिसमें 80% आया था, और 12th में 81.9% आया था मेरा। और ग्रेजुएशन अभी चल ही रहा है, उसके साथ में अपना सीजीएल की तैयारी भी शुरू कर दिया हूँ। तो जैसे कि आप सीजीएल की तैयारी आप कर रहे हो, तो आपने जैसे कि बताया आप ग्रेजुएशन भी कर रहे हो, तो ग्रेजुएशन और सीजीएल जब आप करते हो कोई डिफ़िकल्टी का सामना तो नहीं करना पड़ता आपको? नहीं भैया, ग्रेजुएशन का जब एग्ज़ाम आता है तो हम चले जाते हैं और एग्ज़ाम देकर चले आते हैं। उसके साथ जब एग्ज़ाम आने वाला रहता है, उससे 1 महीना पहले ग्रेजुएशन की तैयारी भी स्टार्ट कर देते हैं। उसके बाद बाकी टाइम में अपने फोकस पे ही करता हूँ, तैयारी करता हूँ एसएससी के लिए। तो आप एसएससी सीजीएल की प्रिपरेशन किस ईयर से कर रहे हो, कब से कर रहे हो आप? मैं प्रॉपरली अगर देखा जाए तो एसएससी की तैयारी में 2021 से स्टार्ट किया हूँ, और इसी साल से मैं स्टार्ट किया हूँ अपना तैयारी। और तो आपने जैसे कि बताया था आप बिहार से बिलोंग करते हो, तो आप जैसे बिहार से मुखर्जी नगर आना काफ़ी चैलेंजिंग भरा सा रहता है, तो आपने वहाँ से और इस इन्वायरमेंट में, मुखर्जी नगर के इन्वायरमेंट में एंड बिहार के इन्वायरमेंट में क्या डिफरेंस पाया भैया जी?
मुखर्जी नगर एक ऐसी जगह है जहाँ यूपीएससी और एसएससी का हब है। और बिहार से हम इसलिए आए क्योंकि यहाँ एक बेटर माहौल मिलता है और एक अच्छी वातावरण इन्वायरमेंट मिलता है। स्टूडेंट लाइफ भी है यहाँ मुखर्जी नगर पूरा स्टूडेंट और कोचिंग और टीचरों और लाइब्रेरी से ही भरा हुआ है। और मुखर्जी नगर ऐसी जगह है जहाँ बीड़ी और बियर से ज़्यादा यूपीएससी और एसएससी का नशा है। यहाँ मुखर्जी नगर ऐसी जगह है जहाँ रात नहीं होता है, केवल दिन ही रहता है। और ये मैं नहीं कहता, ये मुखर्जी नगर के हर एक लाइब्रेरी कहता है, क्योंकि यहाँ 24 घंटे लाइब्रेरी में पढ़ाई करते हैं स्टूडेंट। तो एक माहौल मिलता है यहाँ और लगता है कि हम पीछे छूट रहे हैं, हम अपने सपनों के लिए और बेटर किस तरीके से मेहनत कर सकते हैं। और मुखर्जी नगर ऐसी जगह है जहाँ रात में पार्टी बिल्कुल नहीं, केवल एनसीईआरटी चलता रहता है रात भर। जैसे कि आप बिहार से बिलोंग करते हो, तो फिर मुखर्जी नगर कहा जाता है एक एजुकेशन हब भी है, जहाँ पर दूर दूर से लोग अदर स्टेट से बच्चे पढ़ने आते हैं, स्टडी करने आते हैं। आपकी क्या राय है कि मुखर्जी नगर क्यों एजुकेशन हब कहा जाता है? मुखर्जी नगर एजुकेशन हब इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर अलग अलग कंपटीशन की तैयारी होता है। यूपीएससी, एसएससी, एनडीए, सीडीएस और काफ़ी तरह तरह के एग्ज़ाम के लिए यहाँ तैयारी कराया जाता है। और यहाँ मुखर्जी नगर में देश के कोने कोने से बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं और उनका एक ही गोल होता है कि हम अपना सपना पूरा करके ही जाएंगे। मुखर्जी नगर एक ऐसी जगह है जहाँ बीड़ी और बियर से ज़्यादा एसएससी और यूपीएससी का नशा है। यहाँ सपना देखा नहीं जाता है, एक सपना को अपने लाइफ की तरह जिया जाता है। यहाँ दिन ही रहता है मुखर्जी नगर में 24 घंटे, चाहे रात हो या दिन हो, केवल दिन ही रहता है। क्योंकि ये मैं नहीं, ये मुखर्जी नगर की लाइब्रेरी कहता है। यहाँ 24 घंटे नॉन स्टॉप पढ़ाई होता रहता है और लाइब्रेरी भी 24 घंटे खुला रहता है। तो लगता नहीं है कि कब दिन है कब रात है। बच्चे अपने सपने के लिए दिन रात एक कर देते हैं और अपने सपने को पूरा करने के लिए देश के कोने कोने से हज़ारों की संख्या में अभिमन्यु किस देश के कोने कोने से अपने मुखर्जी नगर आते हैं और अपने सपनों को पूरा करने के लिए दिन और रात एक कर देते हैं। तो भैया जी, आप जैसे कि बता सकते हो कि आप क्या क्या टाइम टेबल फॉलो करते हो एसएससी सीजीएल की प्रिपरेशन के लिए? एसएससी सीजीएल के लिए टाइम टेबल की क्या डिसाइड करना है, हम ऑलरेडी 24 घंटा एसएससी को दे दिए हैं, जिसमें मैंने मैथ, रीजनिंग, जीएस और इंग्लिश करते हैं। और उसके बाद टाइम टेबल ये है कि हम जीएस और रीजनिंग पर हम थोड़ा कम फोकस करते हैं और ज़्यादा फोकस मेरा ये रहता है कि मैथ और इंग्लिश को करें, क्योंकि मैथ और इंग्लिश से क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। और रीजनिंग का थोड़ा ये रहता है कि क्वेश्चन एसएससी में ईजी लेवल का ही आता है। तो रीजनिंग का हम प्रैक्टिस सेट एक डेली करते जाते हैं और जीएस का भी एक प्रैक्टिस सेट करते जाते हैं। और मैथ और इंग्लिश में मैं ज़्यादा फोकस करता हूँ। तो आप, जैसे मैं कुछ सब्जेक्ट के नाम लूँगा, आप उन किताबों के हिसाब से, उन सब्जेक्ट के हिसाब से आप जो बुक सजेस्ट कर पाएँ अपनी तरफ से। जैसे कि मैं जैसे क्वेश्चन पूछूंगा, आप तुरंत उत्तर दे दें। रीजनिंग के लिए कौन सी बुक आप प्रेफर करेंगे? रीजनिंग के लिए मैं ऑनलाइन यूट्यूब से वीडियो देखा था। उसके बाद में बुक की एक बुक आती है अरिहंत मास्टर रीजनिंग बुक, जो मेरे पास अभी है और उसी से मैं प्रैक्टिस करते जाता हूँ। ये चैप्टर वाइज बुक है और इससे मेरे को जो चैप्टर मैंने पढ़ा, नोट्स बनाए हैं, उसके बाद इसमें क्वेश्चन सभी एग्ज़ाम में जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए वो है। उसके बाद मैं मैथ के लिए एसएससी की चैप्टर वाइज किरण पब्लिकेशन की बुक आती है, वो मैं मैथ के लिए करता हूँ। और इंग्लिश के लिए तो एक ही ऑप्शन है, नीतू सिंह, उसके अलावा कोई है ही नहीं। नीतू सिंह का मैं वॉल्यूम 1, तो आप सभी जानते ही होंगे कि वॉल्यूम 1 कितना फेमस बुक है, और मैं वॉल्यूम 1 करता हूँ। उसके बाद मैं नीतू सिंह का ऑनलाइन क्लास ज्वाइन किया हूँ और ऑनलाइन क्लास देखते जाता हूँ। उसके बाद इंग्लिश के लिए डिटेक्टिंग एरर्स, सेंटेंस इम्प्रूवमेंट से क्वेश्चन आता है, तो उसका अलग अलग नीतू मैम का बुक है, उससे मैं क्वेश्चन लगाते जाता हूँ। वोकैब के लिए नीतू सिंह की 20 सीट है, वो सीट में करता हूँ। उसके बाद वॉल्यूम 1 से वोकैब करता हूँ। और उसके बाद यही सब इंग्लिश के लिए नीतू सिंह के अलावा कोई ऑप्शन है नहीं। और जीएस के लिए मैं लूसेंट का ऑब्जेक्टिव सामान्य अध्ययन आता है, वो करता हूँ। और लूसेंट का एक फैक्चुअल जो सामान्य ज्ञान है वो मैं करता हूँ। कि आपको एसएससी सीजीएल के लिए मोटिवेशन आपको कहाँ से मिला? सबसे पहले अगर मोटिवेशन देखा जाए तो हमारे पेरेंट्स से ही मिलता है। हमारे मम्मी और पापा के, मेरे फैमिली का एक सपना है कि गवर्नमेंट जॉब करे, और उसको एक ही सपना है कि मेरे बच्चे किसी तरह गवर्नमेंट जॉब में सेलेक्ट हो जाए। और
मैं अपने लिए तो नहीं, अब मैं अपने फैमिली के लिए पढ़ रहा हूँ और मेरे फैमिली काफ़ी सपोर्ट करते हैं मुझे। मेरे जब भी जितना भी पैसा की ज़रूरत होता है मैं अपने फैमिली से एक बार कहता हूँ, चाहे वो मेरे पापा हो या चाचा हो, सब मेरा जॉइंट फैमिली है, तो मैं चाचा को भी बोल देता हूँ, तो जितना पैसा की ज़रूरत होता है तुरंत मेरे अकाउंट में डाल देते हैं। तो ये फीलिंग आता है कि हाँ, फैमिली काफ़ी सपोर्ट कर रहा है, तो उनके लिए भी तो कुछ करना है। तो उनके ही सपनों को पूरा करने के लिए दिल्ली के मुखर्जी नगर में मैं आया हूँ और मैं अपने मम्मी पापा को एक बहुत ही गर्व का चेहरा महसूस कराना चाहता हूँ। मेरे मम्मी पापा मेरे लिए जीवन भर सारे आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं, लेकिन उनका एक ही सपना है कि मेरे बच्चे गवर्नमेंट जॉब में सेलेक्ट हो जाए। तो उसके लिए मैं अपना दिन रात एक करके मैं यहाँ मेहनत कर रहा हूँ, ताकि वो भी दिन आएगा आने वाले दिन में जब मैं अपने मम्मी पापा को खुश कर पाऊँगा। तो भैया जी, जैसे आप कि मैंने नोट्स देखे, तो नोट्स बनाने के लिए आप क्या क्या चीज़ें फॉलो करते हैं, क्या क्या स्ट्रैटेजी अपनाते हैं? अलग अलग सब्जेक्ट की बात करें? हाँ जी। तो मैथ के लिए मैं SS भारती सर से ऑनलाइन क्लास ज्वाइन किया हूँ, जो दिल्ली के मुखर्जी नगर में ही बत्रा सिनेमा में उसका क्लास चलता है। अभी तो ऑफलाइन क्लास बंद है, तो मैं ऑनलाइन क्लास करता हूँ उनका, और उसके बाद नोट्स बनाता हूँ। और नोट्स बनाने के बाद SSC किरण पब्लिकेशन की जो बुक आती है उससे मैं चैप्टर वाइज क्वेश्चन करते जाता हूँ। और रीजनिंग की बात करें तो मैं RG विक्रमजीत सर है, विक्रमजीत चौधरी नाम है उनका मैं ऑनलाइन क्लास ज्वाइन किया था। ऑनलाइन वीडियो देखने के बाद में अरिहंत मास्टर रीजनिंग है, उसमें सभी एग्ज़ाम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, उसको मैं करता हूँ। उसके बाद इंग्लिश का मैंने मई में नीतू सिंह से क्लास ज्वाइन किया था, जो अप्रैल में वैसे मैं ऑफलाइन क्लास ज्वाइन किया था, तो लेकिन ऑफलाइन क्लास बंद हो गया। उसके बाद मैं नीतू सिंह की VOD क्लास परचेज कर लिया हूँ। उसके बाद मैं चैप्टर वाइज नीतू सिंह से करते जाता हूँ। और उसके बाद डिटेक्टिंग एरर और सेंटेंस इम्प्रूवमेंट के लिए मैं उसी बुक से करता हूँ। और उसके बाद वोकैब भी नीतू सिंह से ही करता हूँ मैं। तो भैया जी, आप जैसे कि इस PG में रहते हो, तो फिर आप ग्रुप स्टडी करते हो या फिर अपने खुद से सेल्फ स्टडी को आप ज़्यादा प्रेफर करते हो? मैं अपने सेल्फ स्टडी को ज़्यादा प्रेफर करता हूँ, और मैं दिन हो या रात हो, मैं अपना ऑनलाइन क्लास देखने के बाद मैं अपना बुक से क्वेश्चन करते जाता हूँ। मैं अपना ये टारगेट बनाता हूँ हर दिन कि हाँ, इतने घंटे इस सब्जेक्ट पे देना है, इतने घंटे मैथ पे देना है, इतने घंटे रीजनिंग पे देना है, और किस टॉपिक पे ज़्यादा हमें फोकस करना है, किस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। जैसे अगर आप देखें CGL में मेंस में 20 मार्क्स का वॉइस आता है और 27 मार्क का नरेशन आता है, तो उस टॉपिक को हमें अच्छे तरीके से करना पड़ता है। तो जिस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं उस टॉपिक पे मैं ज़्यादा फोकस करता हूँ, और यही है तैयारी का बेस्ट तरीका। जैसे कि भैया जी, आपको भी पता है कि मुखर्जी नगर और बिहार में बोलियों से लेकर हर एक चीज़ में डिफरेंस ही पाया जाता है। तो आपको मुखर्जी नगर का एनवायरनमेंट कैसे अपनी ओर आकर्षित करके ले आया? मुखर्जी नगर का इन्वायरमेंट हर स्टूडेंट को आकर्षित करता है। हर स्टूडेंट का ये सपना रहता है कि मैं भी मुखर्जी नगर के में जाकर तैयारी करूं, लेकिन पैसे की वजह से बहुत स्टूडेंट नहीं पहुंच पाते हैं। लेकिन वो भी सपना रख के पढ़ते हैं कि हाँ, मुखर्जी नगर के टीचर से ऑनलाइन क्लास ज्वाइन कर लेते हैं और पढ़ते रहते हैं। उन्हें एक मुखर्जी नगर का कुछ नहीं तो मैग्नेटिक फील तो मिलता ही रहता है। लेकिन बहुत स्टूडेंट का ये सपना साकार होता है कि मुखर्जी नगर आकर के तैयारी करते हैं। और ये मैं मुखर्जी नगर मेरे फैमिली की वजह से मैं आज मुखर्जी नगर में तैयारी कर रहा हूँ, और मुझे फैमिली सपोर्ट करते हैं। उसके बाद मैं यहाँ रह करके बेटर माहौल की वजह से हम अच्छे तरीके से तैयारी कर पाता हूँ। भैया जी, जैसे कि आप मुखर्जी नगर आप बिहार से आए, तो आपको कुछ चैलेंजेस करने पड़े कि आपको यहाँ पर आने में कठिनाई महसूस हुई हो? हाँ, कठिनाई तो हर स्टूडेंट को झेलना पड़ता है, लेकिन ये देखता हूँ कि यहाँ लड़की सब पहुँच करके बिहार से UPSC की तैयारी करती है, तो वो मुझे ये लगता है कि यार, लड़की होकर यहाँ पहुँच कर तैयारी कर सकती है, तो लड़का हम पीछे क्यों? तो उससे हमें और मोटिवेशन मिलता है कि लड़की इतनी कठिनाई, हमसे ज़्यादा कठिनाई झेल करके यहाँ आकर के पढ़ती है, तो हमें क्या कठिनाई, बहुत कम कठिनाई झेलना पड़ता है लड़कियों के तुलना में लड़कों को। तो स्टार्टिंग में प्रॉब्लम हुआ था, मुझे मन नहीं लग रहा था मुखर्जी नगर में, लेकिन जैसे मैं अंशिका PG में आया और सुमित भैया रहते हैं, किशन भैया रहते हैं, उस सब के कांटेक्ट में आया, तो मुझे नहीं लग रहा है कि मैं घर से दूर हूँ, और एक मुझे फैमिली की तरह लगता है यहाँ। और मैं पढ़ाई करने के बाद घर पे बात करता हूँ तो एक मोटिवेशन मिलने लगता है कि हाँ, अपने सपनों के लिए और बेहतर मेहनत कर सकें। और घर पे मम्मी पापा लोगों को ये कहते रहते हैं कि मैं
लड़का बाहर बहुत मेहनत कर रहा है, तो उसकी वजह से मुझे और मोटिवेशन आता है कि हाँ, जब पढ़ने में मन नहीं लगता है तो ये बात मुझे याद आता है कि हाँ, किस सपने के लिए मैं यहाँ इतना दूर घर से आया हूँ, मुझे ये करना ही है। तो वो जब मोटिवेशन कम होता है, अपने आप शरीर में एनर्जी आ जाता है पढ़ाई के लिए, और तब नहीं लगता है कि हमें ये मंजिल दूर है और नज़दीक लगने लगता है। अपने माँ बाप के चेहरे को गर्वान्वित महसूस करते हैं कि हाँ, मेरा सिलेक्शन हो जाएगा तो माँ बाप कितने खुश होंगे। वो चीज़ अपने आप याद करते हैं तो अपने आप मुझे मोटिवेशन आ जाता है और पढ़ने में और एनर्जी आ जाता है मेरे साथ। आपका जैसे कि ये रूम का बजट वगैरह कितना बन जाता है मंथली का? रूम का बजट अंशिका पीजी का है 7,000 पीजी का है। उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी बिल अलग से हैं, और उसके बाद 75,000 में ऑल ओवर हो जाता है, जिसमें 3 टाइम फूड आता है, टाइम खाना आ जाता है, और उसके बाद सारी फैकल्टी है, रूम है, उसके बाद ये अलमीरा दिया हुआ है, टेबल चेयर बेड वुड सब कुछ, कोई अलग ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है। भैया जी, जैसे कि कुछ होते हैं कि आप किसी आइडल को फॉलो करते हो, जैसे कि कुछ लोग स्वामी विवेकानंद को आजकल, अब तो इलन मस्क को भी फॉलो करने लगे, ये नया चलन चला है, तो फिर आप किसको फॉलो करते हो? मैं अपने सबसे पहले फैमिली को मैं संघर्ष देखता हूँ कि हाँ, मेरे मम्मी पापा कितना संघर्ष करके यहाँ पैसे भेज रहे हैं, और मैं कोई ज़्यादा अमीर तो नहीं हूँ, मिडिल क्लास का स्टूडेंट हूँ, और गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करने वाले मैक्सिमम स्टूडेंट मिडिल क्लास से ही बिलोंग करते हैं। तो एक है अरुणिमा सिन्हा, जिससे मुझे काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन मिला। जब मैं उसकी स्टोरी सुना तो मुझे लग रहा कि हाँ, उसके जब वो ट्रेन से उनके कुछ लिटोरे उनके फेंक दिए थे तो दोनों पैर कट गए थे। उसके बाद उन्होंने बोला कि मुझे अगर भगवान ने बचाया तो कुछ करने के लिए बचाया है। तो उसके बाद माउंट एवरेस्ट, बहुत सारे एवरेस्ट की 7 पीक की उन्होंने चढ़ाई की और सफल भी हुए। जो दोनों पैर कट गया, आर्टिफिशियल पैर लगाने के बाद उन्होंने माउंटेन एवरेस्ट पर जब चढ़ सकती हैं, तो हमारे पास भगवान सब कुछ दिया है, तो हम सिलेक्शन क्यों नहीं ले सकते पढ़ करके। भैया जी, मैं आपसे बस ये और पूछना चाहूँगा, आप कुछ अपनी तरफ से कुछ बताना चाहो, जितने भी एसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं उनको कुछ भी संदेश देना चाहो तो? हम संदेश यही देना चाहेंगे स्टूडेंट को कि अपने सपने के लिए मेहनत करो, और कोई भी चीज़ के लिए अगर दिल और दिमाग से हम मेहनत करते हैं तो वो चीज़ हमें जल्दी प्राप्त होती है। कहते हैं ना, ये प्यार और पढ़ाई दोनों एक जैसा होता है। इंसान करता रहता है, रोता रहता है, पर छोड़ता नहीं है। छोड़ता आखिरी क्षण में है जब उसका सिलेक्शन हो जाता है। तो ये है, पढ़ाई के लिए अपने पूरी एनर्जी और पूरी जोश और उम्मीद के साथ करो कि हाँ, ये सोचो कि हमारा सिलेक्शन होगा तो मम्मी पापा कितने खुश होंगे, हमारा लाइफ सेटल हो जाएगा। क्योंकि आप लोग देख ही रहे हो कि आजकल कितनी बेरोज़गारी भारत में बढ़ रहा है दिन प्रतिदिन। तो ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा, कंपटीशन भी ज़्यादा हो गया, तो उसी अनुसार हमें मेहनत करना पड़ेगा। और हाँ, मतलब ये नहीं है कि हम लगे रहे हैं, हो रहा है, लगे है, हो रहा है, ऐसे नहीं दोस्तों। अपनी एक स्ट्रेटजी बनाओ, उसके अनुसार अपना आप फॉलो करो कि हाँ, कितने घंटा इंग्लिश पे देना है, कितने घंटा मैथ पे देना है। क्योंकि अगर आप एसएससी की तैयारी करते हो तो मैथ और इंग्लिश तो आपका स्ट्रॉन्ग रहना ही रहना है, तभी आपका सिलेक्शन होगा। तो अपने सपने के लिए पूरी जोश उम्मीद के साथ करो। सपना एक ना एक दिन ज़रूर साकार होता है। जब हम किसी चीज़ को दिल से चाहते हैं ना, तो वो चीज़ भी हमें दिल से चाहता है, और जब दोनों आदमी दिल से चाहता है ना, तो वो चीज़ हमें जल्दी प्राप्त होता है। कट। तो भैया जी, मैं जाते जाते एक चीज़ और पूछना चाहूँगा, अगर आप कोई श्लोक कह पाओ, कोई श्लोक बता पाओ, कोई स्लोगन हो तो आपके पास? अच्छा, आज 1 साल पूरा हो रहा है, खून के साथ मेरा सब्र भी सूख रहा है, इंस्पेक्टर बनने का मेरा सपना फीका सा पड़ रहा है, पापा के कान एग्ज़ाम डेट सुनने को तरस रहे हैं, माँ की आंखें मुझे देखने को तरस रही है, फिर भी ना जाने एसएससी से प्यार सा हो रहा है। आज 1 साल पूरा हो रहा है, पढ़ पढ़ के एसवी बख्शी की हालत मेरे शरीर जैसी हो गई है, नीतू सिंह और क्लास नोट के तो पेज नंबर भी याद हो गए हैं, सपनों में मेरे उसकी जगह इनकम टैक्स ने ले ली है, मॉक टेस्ट देते देते दिमाग गर्म हो रहा है, फिर भी ना जाने एसएससी से इकरार सा हो रहा है। आज 1 साल पूरा हो रहा है, डर लगता है कि कहीं टीयर 1, 2, 3 किसी में भी कुछ गड़बड़ हो गया तो, एग्ज़ाम सेंटर पर अगर मैं नर्वस हो गया तो, 4 महीने की रटी हुई जीएस में से कोई क्वेश्चन नहीं आया तो, कहीं राकेश यादव सर के मैथ का ट्रिक काम कर गया तो, फिर भी एक आवाज़ अंदर से आ रही है, मुझे हल्का सा हौसला देकर जा रही है कि एक दिन तेरा भी आएगा, जब तू अपना रिजल्ट देखकर पागलों की तरह चिल्लाएगा, जब तेरा ITI दिल्ली का ख्वाब पूरा हो जाएगा, आखिर में तेरे 1 साल ही तेरे काम आएगा।
धन्यवाद भैया, आपने बहुत अच्छे स्लोगन सुनाए हमारे दोस्तों। आई होप आप सबों को इससे कुछ ना कुछ ज़रूर मोटिवेशन मिला होगा। एंड अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो, और जो भी आपकी क्वेरी हो आप उसे कमेंट बॉक्स में लिख दें। जय हिंद।